राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें प्रेम की अवतार माना जाता है, उनके अपने प्रेम की राह में इतनी बड़ी बाधा क्यों आई थी? कैसा होगा वो इंतज़ार जब कोई इस दुनिया में आए पर यह कहकर आंखें ही न खोले कि मैं तो सिर्फ उस एक को देखने आई हूँ। यह केवल कहानी नहीं, यह भक्ति की वह सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हम खोलेंगे भगवान श्री कृष्ण की प्राण श्रीमती राधा रानी के उस गहरे रहस्य को जो कई महीनों तक उनकी आंखें क्यों बंद रही। आज की यह चर्चा बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें छुपा है विरह का दर्द, प्रेम की प्रतिज्ञा और फिर मिलन का वो अनमोल पल। तो चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियाँ मिलती रहे। दोस्तों, आज का विषय है राधा रानी ने 11 महीने तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली। हम सभी के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी परीक्षा जरूर आती है जब हमारी हर कोशिश बेकार लगती है, जब हम किसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं पर वो समय ही नहीं आता। एक माँ बाप की तरह सोचिए, उनकी गोद में उनकी दुनिया है पर वो बच्ची महीनों तक उनकी तरफ देखती ही नहीं। वृषभानु और माता कीर्तिदा का वो दिल दहला देने वाला दर्द, कितने वैद बुलाए, कितनी पूजा पाठ की पर कोई फायदा नहीं। क्या ये हमारी जिंदगी के उन पलों जैसा नहीं है जब हम अपनी मेहनत का फल नहीं पाते, अपने सपनों को पूरा होते नहीं देख पाते? एक अधूरापन, एक खालीपन जो हर वक्त साथ रहता है। यही तो विरह है, चाहे वो प्रेम का हो, सफलता का हो या फिर अपने इष्ट देव से मिलन का। राधा रानी का यह बाल्य रूप हमें याद दिलाता है कि दिव्य यात्रा शुरुआत में कितनी कठिन हो सकती है। आप में से कई लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा। मैंने खुद महसूस किया है। अब सुनिए वो पूरी कहानी जो इस दर्द के पीछे का गहरा सत्य बताती है। यह सब शुरू होता है दिव्य गोलोक धाम से, जहाँ राधा और कृष्ण साक्षात प्रेम में एक दूसरे के साथ रहते हैं। लीला ऐसी हुई कि राधा रानी को पृथ्वी पर आना पड़ा, पर उनका हृदय तो यहाँ आने के लिए राजी ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व ही कृष्ण के साथ है। वो उनकी परम शक्ति है, यानी वो दिव्य आनंद जो भगवान को स्वयं आनंदित करता है। जब उन्हें पृथ्वी पे आने के लिए कहा गया तो राधा रानी ने एक अटूट प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, मैं तब तक इस नश्वर संसार को नहीं देखूंगी जब तक मेरे प्राणनाथ स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं होते। मेरी पहली नज़र सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर पड़ेगी। और यही वजह थी कि जब वो यमुना नदी से प्रकट हुई एक सुनहरे कमल के फूल के भीतर, और जब वृषभानु जी ने उन्हें उठाकर माता कीर्तिदा को दिया, तब भी उनकी आंखें बंद थी। यह कोई शारीरिक अंधापन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक्षा थी। एक ऐसा वादा जो प्रेम की शुद्धता और निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर वो दिन आया जब नंद बाबा और माता यशोदा एक उत्सव पर वृषभानु के घर आए और उनके साथ थे
छोटे से बाल गोपाल कृष्ण, जो अपनी प्रिय के निकट होने का आभास पाते ही माँ यशोदा की गोद से उतरकर अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर वो उस पालने तक पहुँचे जहाँ राधा लेटी थी। उन्होंने पालना पकड़ा और अपने नन्हे हाथों से राधा को छुआ, और फिर ऐसा हुआ जैसे गहरी नींद से कोई जाग गया हो। राधा रानी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उनकी पहली दृष्टि पड़ी अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण पर, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस पल सारा आकाश प्रकाशित हो उठा। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। 11 महीने का इंतजार, एक प्रतिज्ञा, और फिर अंतिम मिलन। यही है पूरी कहानी। तो इस पूरे प्रसंग से हम क्या सीखते हैं? राधा रानी ने हमें विरह के माध्यम से प्रेम का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में धैर्य और एक निष्ठा सबसे जरूरी है। उनकी बंद आंखें हमें सिखाती हैं कि कभी-कभी जीवन में हमें अपनी इंद्रियों को बाहरी विचलन से बचाना पड़ता है, ताकि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकें। हमारे जीवन में भी जब लंबा इंतजार आए तो हताश न हो सकता है यह आपकी परीक्षा हो। राधा रानी की तरह अपने इष्ट के प्रति अपना विश्वास और प्रेम कभी कम ना होने दें, क्योंकि जिस प्रेम के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जब वो आता है तो सारा दुख, सारी प्रतीक्षा सामर्थ हो जाती है। उनका मिलन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है। तो देखा आपने, यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन के संघर्षों को समझने की कुंजी है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यह है, सच्चा प्रेम और भक्ति वह है जो प्रतीक्षा कर सकती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिलन निश्चित है। राधा रानी की बंद आंखें हमें सिखाती हैं कि अपने लक्ष्य से विचलित हुए बिना एकनिष्ठ भाव से रहना ही सबसे बड़ी साधना है। तो प्रिय दोस्तों, यह कहानी मेरे दिल को भी बहुत छू गई। क्या यह आपको भी छू गई? अगर हाँ, तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी का वो कौन सा पल था जो आपके दिल के सबसे करीब लगा। क्या वो राधा रानी की प्रतिज्ञा थी, या फिर कृष्ण का उन्हें छूना? अपनी भावनाएं शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में उम्मीद की रोशनी ला सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आइए मिलकर इस दिव्य प्रेम की गाथा को फैलाएं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये रहस्य आपको पसंद आया होगा। यह कहानी आपको सोनीपुरी चैनल के माध्यम से मिली। यहाँ हम ऐसी ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और मन को छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। स्क्रीन पर आपको कुछ और रोमांचक वीडियो के सुझाव दिखेंगे, उन्हें भी ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से ही यह सफ़र जारी है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।